नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी के इस खास शो मेटल मीटर में, जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर यहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस मेटल में यहां पर दाव लगाया जा सकता है। और मेटल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान, इंटेलिसेंस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। गुड आफ्टरनून सर, क्या लद्दाख तक गए थे? अभी आपकी कुछ रील्स वगैरह मैंने देखी थी। हाँ जी महीना हो गया रील लेट डाल रहा हूँ थोड़ी हाँ सर, वो 3 डेट की आपने पोस्ट भी मेरे ख्याल से वहाँ पर अभी उससे पहले अपलोड की थी। बहुत जोरदार जगह है। आप गए हुए हैं लद्दाख? नहीं सर, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ इच्छा है एक दिन जब होगा, समय सही होगा तभी जाऊँगा। मस्ट गो। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो मेटल इंडेक्स है, मेटल पैक है पूरे, उसमें क्या क्या भाव अभी यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। वो एक तरह से यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो पूरे ही मेटल बेस मेटल्स में यहाँ पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है, सिवाय एल्यूमिनियम के। हालांकि वो भी थोड़ा सा फ्लैट ही है। कॉपर की बात करें, ₹0.5% की इसमें गिरावट है, 1280 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वही निकल की अगर बात करें, 0.38% की इसमें गिरावट है, ₹1567 के आसपास इसके भाव पहुंच गए हैं। वहीं जिंक की अगर बात करें, ₹370 पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं लेड करीब ₹200 के आसपास इसके भाव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं एल्यूमिनियम जैसे बताया, ₹332 के आसपास यहाँ पर इसके भाव चले गए हैं। लेकिन सर, एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी आई है कॉपर को लेकर खास तौर पे। यहाँ पर उसने टारगेट जो है वो यहाँ पर गिरा दिए हैं। पहले $12,850 पर टन था, लेकिन अब करीब $200 और इसने घटा दिए हैं, 12,650 टन के आसपास इसने कर दिया है। सर, क्या लग रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, और इसका इम्पैक्ट कॉपर पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो यह है कि आज से 4 महीना पहले कॉपर 1000 के आसपास ट्रेड कराता था। आज हम ₹1300 पे खड़े हुए हैं। ₹1400 के ऊपर के भाव टेस्ट हुए। तो जो भी डिमांड थी, इन्हें दिखाई जो जा रही थी डिमांड, वो ऑलरेडी प्राइस में एब्जॉर्ब थी। आज भी हम 30% के प्रीमियम पे खड़े हुए हैं 4 महीने पहले के। तो अगर बाजार यहाँ पर लंबे समय के लिए कंसोलिडेट भी करते हैं तो बड़े लोगों का कोई नुकसान नहीं है। बड़े लोग ही इस मार्केट से बड़ा पैसा निकालते हैं। रिटेलर लोग फोमो में आते हैं, माल लेते हैं और उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बड़े लोग इनकैश कर लेते हैं। तो बाजार में अगर साल 1.5 साल तक कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, तो ये सारी ब्रोकिंग फर्म्स को उन चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। और ये सारे टारगेट्स फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेस्ड होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से बहुत बड़ी तेजी ट्रिगर होने की संभावनाएं कम है। अब इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की डिमांड भी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इनफैक्ट 1350-1400 के स्तरों पर भी मैं यही कह रहा था कि बाजार एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी कम है। अब बाजार यहां पर ऐसा लगता है कि लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करेंगे। यहां से मंदी, ऐसा नहीं कि मंदी आने के लिए स्कोप नहीं है। देखिए अभिषेक जी, जो ब्रॉडर वे में मार्केट को देखते हैं, उनका टारगेट ये होता है कि मैं अपनी कैपिटल पे 15-20% निकाल लूं साल का, वो बहुत होता है। यहाँ पर 100% रिटर्न पे अभी भी बैठे हुए हैं लोग जी। तो यहाँ से अगर बाजार यहीं पे खड़ा रहता है, तब भी उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान उनका होने वाला है जो ₹1300 और ₹1300 के ऊपर खरीद के बैठे हुए हैं। तो एक कंसोलिडेशन फेज है, इसको एंजॉय करिए। बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाय होल्ड मत करिए। सेल ऑन राइज की रणनीति रखना है अनलेस एंड अनटिल कोई ट्रेंड सेटअप ब्रेकआउट आ जाए। और मुझे लगता है ₹1305 अगर कॉपर यहां तक आता है और आप अगर कहीं फंसे हुए हैं कोई लॉन्ग पोजीशन लेके, तो एक बार एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए। बाकी ₹1220-1230 तक का करेक्शन अभी भी पॉसिबल है। इमीडिएटली ना है, हो सकता है तरसा क्या है, लेकिन एक बार वहां पर रिटेस्ट होना चाहिए बाजार। अभिषेक जी, लॉन्ग पोजीशन पे, बाकी यहाँ पर 1305 पे अगर भाव हुआ तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की भी यहाँ पर सलाह है। सर, वैसे क्या लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स लग रहे हैं आपको इंट्राडे के लिहाज से, या फिर अगर कोई रणनीति बनानी हो किसी को? अभिषेक जी देखिए, सबसे पहली बात तो लॉन्ग पोजीशन को बहुत लंबे टारगेट्स के लिए नहीं होल्ड करना है। बाउंस बैक आ सकते हैं बीच बीच में। क्या होता है, जैसे हमारे जैसे चाचा चौधरी बहुत होते हैं बाजार में, यहाँ पर सेल करके बैठेंगे तो उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बाजार एक बार ऊपर जाएगा, सारे टेक्निकल को बुलिश बनाएगा और फिर बाजार में लोअर साइड का एक्सपेंशन आ जाएगा। तो हमको चांस में डांस वहां करना है जहां पर बेस्ट सप्लाई जोन और बेस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग होती हो। मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म की रणनीतियां हर जी देखिए, सॉरी अभिषेक जी, ₹1280 का भाव चल रहा है अभी। इसमें बाय और सेल दोनों की रणनीति बनाई जा सकती है। एक तो सेल किया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा 1282 1284 की रेंज पर सेल कर सकते हैं। 128660 के स्टॉप लॉस से 1277 1271 के टारगेट होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी एक थोड़ा सा एक रेंज को भी डिफाइन कर देता हूं। जैसे मैंने ₹1305 ऊपर के बाजू में बताया कि ऊपर साइड में आ सकता है, पॉसिबल है।
अगर इनकेस 1270 रुपए कट जाता है तो लॉन्ग पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्ट से कोई पोजीशन बिल्टअप करके रखी है। 1270 1271 के आसपास 1268 रुपए 90 पैसे की छोटे से स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 1275 और 1280 रुपए के टारगेट से। तो यहां से जो अभी शॉर्ट टर्म में बाजार में रिकवरी आकर बाजार बुलिश बन बैठा है, ये 1270 के ऊपर है, जब तक ही वो बुलिश रहेगा और तब तक ही 1305 आने के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रहेगी। 1270 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को परसों और अग्रेसिवली गिरा सकती है। अभिषेक जी ठीक है, तो यहाँ पर बाय और सेल दोनों की यहाँ पर राय दी गई है। बाय के लिए इन केस अगर देखें तो 1270 और 1271 रुपए के आसपास भाव आने पर यहाँ पर बाय किया जा सकता है। टारगेट जो है वो 1275 रुपए और 1280 रुपए के आसपास दिए गए हैं। वहीं स्टॉप लॉस जो है वो 1286 रुपए के आसपास यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। वहीं सेल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1282 से 1284 के आसपास यहाँ पर भाव मिलने पर सेल करें। टारगेट 1277 से 1271 रुपए। इसके अलावा स्टॉप लॉस जो है वो 1286 रुपए के आसपास यहाँ पर रखना है। तो ये है यहाँ पर कॉपर को लेकर पूरी यहाँ पर बात। इसके हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अपनी रणनीति जो है वो बना सकते हैं। सर एल्यूमिनियम को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपने? कोई स्ट्रैटेजी अभी यहाँ पर बनाई जा सकती है? एल्यूमिनियम तो में तो लोग फंस चुके हैं। और देखिए अभी जो मैं समझा रहा था कॉपर में स्टॉप लॉस हंटिंग, 370 380 के बाद जो 397 रुपए 50 पैसे के आसपास का हाई टेस्ट किया एल्यूमिनियम ने, और जब ये 330 रुपए चलता था तब हम 400 रुपए का टारगेट देते थे। अब कह रहे हैं कि वो रेट आना भी मुश्किल है। तो जो अभी मैंने समझाया कि बाजार में स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और जहां पर लोग टेक्निकली बुलिश होने लगते हैं और फंडामेंटल न्यूज आने के बाद लोगों के अंदर यूफोरिया फोमो क्रिएट होने लगता है, वो लेवल था 390 रुपए का। और अब ऐसा लगता है कि जैसे चांदी में लोग फंसे हुए हैं 3 लाख रुपए के ऊपर, मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में भी 350 355 रुपए के ऊपर जिस किसी ने भी बाय किया है वो फंस चुका है। जिसने 350 में बेचा था वो 397 में कट गया, क्योंकि उसको वहां पर और 450 रुपए के टारगेट्स आने लगे थे सारे सोशल मीडिया में और टेक्निकल एनालिसिस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वापस से अगेन भैया 6-8 महीने के लिए अगर कोई, वैसे भी यहाँ पर तो हर महीने वायदा कारोबार होता है, और अगले महीने का वायदे कारोबार में अब आप जब लॉन्ग को रोल ओवर करेंगे तो आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी प्रीमियम की। तो बेटर ये है कि कहीं कोई बाउंस बैक आता है 345 350 की रेंज में, इनकेस अगर मिल जाए तो एक बार एग्जिट प्लान करिए। लोअर साइड में 321-22 तक आराम से टेस्ट हो सकता है। अभी 323 रुपए का भाव, 333 रुपए का भाव चल रहा है। अपर साइड में 343 एक बेस्ट पॉसिबल रेंज दिखती है। 323 और 343 की अभी बाजार 333 पे खड़े हुए हैं। लॉन्ग है तो हायर साइड में निकल जाओ, लोअर साइड में आता है तो बाजार में अग्रेसिव और इंपल्सिव बाइंग मत करो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को लेकर भी यहाँ पर सर की ओर से ये राय दी गई है। सर एक क्विक रिएक्शन आपका निकल, जिंक और लेड पे जाएंगे, उसमें कोई व्यू बन रहा है अभी? निकल को तो मैं ट्रैक नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए अभी भी अगर अभिषेक जी देखते हैं ना हम, तो अभी बाजार को खुले 3.5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और बाजार में 28 कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग हुई। तो मुझे नहीं लगता बोनस परिवार क्या कहीं पर भी कोई इसमें कामकाज करता है, अनलेस एंड अनटिल कोई फिजिकल में लेके इसको हेज करता हो। तो बाकी यानी जहां बम है वहां हम, सीधी बात है, यहाँ पर बम है ही नहीं। जिंक और लेड को ट्रैक करता हूं। जिंक की बात हमने लास्ट शो में भी करी थी कि बाजार ने करेक्शन को पार्टिसिपेट नहीं किया तो एक बार बाउंस बैक और अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है, और वो किया भी है। 370 के आसपास का भाव चल रहा है। बेस्ट पॉसिबल वंस अगेन बाजार डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए या फिर डबल टॉप क्रिएट करने के बाद फॉल्स ब्रेकआउट अपसाइड का दे सकता है, जहां पर लोग शॉर्ट वाले पैनिक होंगे और उनके स्टॉप लॉस हंट होंगे। तो बाजार में मंदी नहीं करनी है अनलेस अनटिल एंड अनलेस 364 रुपए का भाव कट जाए, तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी जिंक में। लेकिन अगर कोई लिया हुआ है तो एक बार प्रॉफिट बुक भी करना, ऐसा नहीं कि आप एल्यूमिनियम की तरह फंसे रह जाएं। मेरी तरफ से जिंक में रणनीति होगी 366 के आसपास मिले तो वहां पर बाय करना है। 364.45 का स्टॉप लॉस होगा। 373 तक के बेस्ट पॉसिबल टारगेट है। एक बार के लिए पॉसिबल है अभिषेक जी 380 रुपए का भाव भी टेस्ट कर जाए। रही बात लेड की, तो लेड 203-204 रुपए तक का बाउंस बैक पॉसिबल है। 191 रुपए 70 पैसे काटता है तो 180 रुपए की रेंज पे जाना स्टार्ट कर सकता है। तो अगर कोई पोजीशन है तो 203-204 के आसपास निकल जाइए और लोअर साइड का आने का वेट करिए। ठीक है, लेड और जिंक को लेकर सर ने यहाँ पर अपनी राय बता दीजिए। बाकी कॉपर और एल्यूमिनियम को लेकर भी यहाँ पर रणनीति बताई गई है, उसके हिसाब से आप अपनी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अमित सर थैंक यू सो मच। जाने से पहले प्लीज अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। अभिषेक जी जितनी भी बातचीत हमने शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई हो। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं मेक श्योर कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं।
पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। कल रात होने के बाद, हमारे बाजार बंद होने के बाद कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करके जाइएगा, और जो ब्रेकआउट जोन्स बताएं उसके ऊपर तेजी और मंदी होल्ड करना अवॉइड करिएगा। ठीक है अमित सर, थैंक यू सो मच इन तमाम जानकारियों के लिए, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो ये था आज का हमारा मेटल मीटर, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग मेटल्स को लेकर यहाँ पर चर्चा की। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।